केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बात करते हैं शिमला में अभी अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है जिसको दृष्टि पत्र कहते हैं बीजेपी में। आज जो दृष्टि पत्र जारी हुआ है उसमें विशेष करके जो बात कही गई है कि वक्फ बोर्ड पे एक कमेटी बनाई जाएगी जो उनके प्रॉपर्टी को स्टडी करेगी, और दूसरी बात कॉमन सिविल कोड लाने की जब बात कही गई कि क्या उसकी ज़रूरत बहुत है या? देखिए, पहले तो 5 सालों में जो शानदार काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, एम्स 1500 करोड़ रुपए का बनाना, 400 करोड़ का पीजीआई सैटेलाइट केंद्र, 6 मेडिकल कॉलेज, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कई केंद्रीय विद्यालयों से लेकर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सब किया। शिक्षा संस्थान, 4 लेन हाईवे शिमला के लिए बना दिया, मनाली के लिए बना रहे हैं, बिलासपुर के लिए लगभग तैयार हो गया। रेलवे लाइन भानुपल्ली बिलासपुर लगभग तेज गति से चल रही है और ऊना से दौलतपुर चौक की रेलवे लाइन को पूरा कर लिया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस चला दी गई। 1 रैंक 1 पेंशन को मोदी सरकार ने लागू कर दिया। हमने वो सब किया जो कहा नहीं था, वो भी करके दिखाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। अब हम कहते हैं कि 8 लाख लोगों को रोजगार के अवसर सृजन करेंगे। बल्क ड्रग पार्क हमने दिया, मेडिकल डिवाइस पार्क हमने दिया, इससे रोजगार उत्पन्न होंगे। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। गर्भवती महिला को 25,000 रुपया देंगे। 6ठी से 12वीं कक्षा की बच्ची को साइकिल और कॉलेज आने वाले को स्कूटी देंगे। ये सशक्तिकरण है। होम स्टे के लिए उनको इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, ब्याज मुक्त उनको लोन देंगे। इससे क्या होगा? रोजगार स्वरोजगार के अवसर होंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और महिलाओं के नेतृत्व में विकास भी होगा। और आपने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ बोर्ड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज का नहीं, हमारी विचारधारा में कब से, और हम लगातार केंद्र और प्रदेश के संकल्प पत्र में लाते हैं। इस बार हमने इसको लागू किया है कि हम हिमाचल में लागू करेंगे, मन बना लिया है, लागू करने वाले हैं। और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों का सदुपयोग हो, न्यायिक बोर्ड ऐसा बनाएंगे जो उस पर अपनी रिकमेंडेशन देगा ताकि देश के विकास में और बाकी जो भी होगा उसका उपयोग किया जा सके। कोई कब्जा करके अपनी संपत्ति उसको ना बनाए। आपने जिसको सशक्तिकरण कहा है, कुछ लोग उसको फ्री बाई कहते हैं कि महिलाओं को फ्री में स्कूटी, 25,000 रुपया और जॉब में 33% रिजर्वेशन, ये सब कहीं फ्री बाई की श्रेणी में तो नहीं? अगर महिला नौकरी करे तो आप विरोध क्यों करते हैं? 2 रिपोर्टर्स मेरे आमने सामने खड़ी हैं, महिलाएं हैं। आज अधिकतर टीवी रिपोर्टर्स के रूप में महिलाएं देखने को मिलती हैं। वहाँ तो कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन सरकारी क्षेत्र में 33% क्यों? काबिलियत के आधार पर आई हैं। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमने 50% आरक्षण उनको पंचायती राज संस्थानों में किया था, आज 60% चुनकर आती हैं। 33% आरक्षण महिलाओं को हम सरकारी नौकरियों में कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ गर्भवती महिला को 25,000 देना से लेके होम स्टे चलाना है तो उसके लिए भी उनको पैसा इंटरेस्ट फ्री देने की बात कर रहे हैं। ये इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को अगर आप देखोगे, खेती बाड़ी से लेके पशुपालन से लेके चूल्हा जलाने से लेकर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सबसे आगे हैं। और ये महिला नेतृत्व विकास है जो भाजपा करती है। एक बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी प्रश्न है, इसको आप समझे कि आपने किसानों को एड्रेस किया, एप्पल पे जो जीएसटी लगता था उसको कम करने की बात कही, आपने बेरोजगारी दूर करने की भी बात कही, लेकिन एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ मांग चल रही है लगातार, ओपीएस, उसको लेकर कोई बात इसमें नहीं कही गई है। आप किसानों पे एक भूल गए, पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये मिलता है, हम प्रदेश में 3,000 और जोड़ेंगे, इसको 9,000 कर देंगे। किसान की लागत कम आएगी, मुनाफा ज़्यादा होगा। खाद पे सब्सिडी, यूरिया पे हमने इस साल 2,30,000 करोड़ की है। बढ़ते खाद के दाम किसानों पर नहीं पड़ने दिए और खरीद भी हमने पहले से ज़्यादा की। 12 खरीद केंद्र हिमाचल प्रदेश पे हमने बना दिए। और यही नहीं, जो एमएसपी है उसको भी गेहूं और धान की लगभग 55% 2014 के मुकाबले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। दलहन तिलहन में लगभग 70% बढ़ चुकी है। तो मोदी सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू भी किया। और प्रदेश में हमें लगा कि पैकेजिंग के ऊपर जो 18% जीएसटी लगता था वो हमारे किसानों के लिए थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको 12% ही रखेंगे। जो बाकी गैप है उसको राज्य की सरकार देगी, इससे किसान को लाभ मिलेगा। ओपीएस पे कुछ? ओपीएस मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिरकार ओपीएस वापस किया किसने? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने ओपीएस को हटा दिया था, एनपीएस ले आए थे। फिर इनकी फिर सरकार बनी बीच में 5 साल, फिर भी इन्होंने ओपीएस नहीं लाए। ये कांग्रेस है। 2003 में कहती थी हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। 2012 में चुनाव लड़ा तो कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कहा किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, नहीं किए। ये हर बार नया फॉर्म प्रिंट करा कर लाते हैं, वोट लेते हैं, फिर नोट कमाने का काम करते हैं। तो रिवाज बदलेगा? 100%
100% हम यहाँ पर इतिहास रचेंगे और फिर भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, क्योंकि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, शिमला।